हमारे पास 15% आरक्षण है एससी का। अगर 15% में 7.5% हम वंचितों के लिए छोड़ दें और बाकी के 7.5% जो थोड़ी सी कम्युनिटी, थोड़े जो लोग ऊपर उठ गए उनके लिए छोड़ दें, तो 7.5% में वंचित लोग भी तो शामिल हो अच्छा, जाएंगे सर। एक एक इसमें बात हमारा बंटवारा बताइए, कहाँ है सर? एक बात है तो बताइए, हमारे जो पास एक अनुसूचित जाति का जो जो साढ़े, जो ये बार बार कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित लोग जाति का आगे तो बढ़ गए 15% हैं, है ही हमारे पास। जो लोग आगे बढ़ गए हैं और जो लोग पीछे छूट गए हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने कई बार किया आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि हर समाज का हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा और ना ही पीछे छूटा है। आप दोनों तो अपने हम समाज में आगे क्रिमिनल बढ़े जाति हैं। नहीं है ना सर। आप दोनों अपने समाज में आगे बढ़े हैं। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आरक्षण में वर्गीकरण का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने 15 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया। उसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। हम आज राजस्थान के दो मेहमानों के साथ हैं, जो कि दोनों लोग वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं। और इसमें से एक है हमारे साथ डीडी अटवाल जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दलित चिंतक हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं वाल्मीकि समाज विचार मंच के, और लेखक संघ से भी जुड़े रहे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ, जो वाल्मीकि समाज का एक ग्रुप है। इसके अलावा रूप राम जी हैं वाल्मीकि जी, जो कि ऑफिसर हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में राजस्थान में, और संरक्षक हैं दलित पहल आंदोलन के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आप दोनों को पता है कि देश के अलग अलग थैंक हिस्सों यू। में लगातार चर्चा चल रही है, वाल्मीकि समाज को लेके सबसे ज्यादा बात चल रही है कि वाल्मीकि समाज इसके साथ है कि साथ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सब कैटेगराइज की बात होती है तो वाल्मीकि समाज का जिक्र होता है, कहा जाता है कि वो सबसे पीछे छूट गई है, उसको आगे लाना जरूरी है। आप लोग राजस्थान में हैं, दोनों लोग वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपका समाज सोच रहा है किस तरीके से इस बारे में? आप लोग 21 को आंदोलन भी है, अटवाल जी। हाँ, पहले तो सर दलित दस्तक के सभी व्यूअर्स को जय भीम, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय नवल स्वामी। अ, सभी को मेरे नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज सदैव अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में आगे बढ़ता आया है। उस हम्म। एकता और समृद्धि को सदैव चाहने की कल्पना रखता आया है। हम्म। वाल्मीकि समाज ने सदैव हमेशा अनुसूचित जाति को मजबूत बनाने के लिए ही काम किया है। लेकिन जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह का, उस फैसले में कुछ बातें ऐसी कही गई है जिससे लगता है कि वंचितों के लिए अब लाभ के रास्ते खुलेंगे, अब उनके उत्थान के मार्ग खुल सकते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि से अब एक सही समय है। जब सरकारों ने जब ध्यान नहीं दिया, तब जी। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर के अगर एक फैसले के माध्यम से अगर हमारे वंचित वर्ग को यदि लाभ देने की बात आती है और उस बात की ओर अगर एक कदम बढ़ाया है, तो इस ऐतिहासिक कदम का हम सभी मिलकर के स्वागत करते हैं। ना हम्म। सिर्फ अकेला वाल्मीकि समाज, हम्म। अपितु सभी सभी वो वंचित जो कहीं न कहीं आरक्षण के इस मुद्दे में बहुत पीछे रह गए, जिसे लाभ नहीं मिल सका, जो हम्म। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से जो पिछड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को आगे हम्म। लाने का ये एक अवसर है। इसलिए न्यायालय का ये फैसला किसी अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। न्यायालय के इस फैसले के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये फैसला नहीं है, ये हम्म। अपितु कई पीढ़ियों में बदलाव का एक संकेत है। और इस संकेत के साथ हम अपने जो दूसरे भाई हैं अनुसूचित जाति हम्म। वर्ग के, उन सभी हम्म। से भी आग्रह करना चाहता हूं मैं कि वे हम्म। सभी आगे बढ़ के जिस प्रकार हम पूर्व में शक्ति हम्म। और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े हैं, हमने एकीकृत होकर के हमने समय के साथ में इस फैसले लिए हैं कि हम हम्म। सब एक हैं, ये पूरी दुनिया को दिखाया है। लेकिन आज अगर एक अवसर मिलता है कि यदि एक भाई अगर पिछड़ा रह गया है, तो उस भाई को साथ लेकर के यदि बाकी सब वर्ग वर्ग के जो लोग हैं वो लेकर के हम्म। चलते हैं, तो हम सब उसकी उम्मीद करते हैं सभी से। हम ये अपेक्षा ओके। करते हैं कि हमारे जो दूसरे भाई है वो हमें साथ लेके निभाए। ओके। ओके, रूपाराम जी, बोलिए। आप एक सवाल ये आता है कि वाल्मीकि समाज का जब भी जिक्र होता है तो कहा जाता है कि वो सबसे पहले शहर में आया, जो तमाम दलित जातियां हैं उसमें, वो शहर की कनेक्टिविटी में रहा, स्कूलों के पास रहा,
उसके लिए तमाम सुविधाएं अपेक्षाकृत अवेलेबल थी आसानी से। छुआछूत का सामना भी उसको उस तरीके से नहीं करना पड़ा जैसे कुछ अन्य जातियों को करना पड़ा जो गांव में थी। फिर ये जाति क्यों पीछे छूट रह गई, ऐसा जैसा कि अटवाल जी बता। चले तो आपको नमस्कार। जी जय। मैं इस बारे में यही कहूंगा आपको कि आपने ये थोड़ा सा कि शहर में चले गए और स्कूलों के पास ऐसा में रहे, कहा जाता है, ऐसा माना ऐसा। जाता और ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि उन लोगों को शहर में जाने से या स्कूल के पास रहने से, इससे भी बदतर स्थिति जो आप कह रहे हो कि जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी, है। वो किस स्तर पे है, वो दरअसल पे बहुत अलग है। जी। दरअसल पे ये बहुत अलग स्थिति है। और विशेष तौर से जो ग्रामीण जन है, वहाँ एट्रोसिटी जो मामला है वो दलितों में ही इतना ज्यादा एट्रोसिटी है। ओनली केवल वाल्मीकि के साथ 100%। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी इस वर्ग को छोड़कर अन्य समुदाय, विशेषकर टोडल कास्ट में, इतना मतलब अस्पृश्यता जिसको कहते हैं, अनटीचेबिलिटी, उसको सहन करना पड़ता होगा, शायद ही कोई समाज होगा। तो सबसे और ज्यादा इसको सहन करना। रही बात सेना, आज भी जी। देश के आजाद होने के बाद भी, हम्म और गांव में इतनी हालत खराब है कि आज भी जो मकान के बाहर जो होती है, तो क्या बनाते हैं अपन हम्म बैठने के लिए, उसको क्या कहते हैं, चबूतरा। हमारे उधर चबूतरा कहते चबूतरा और हैं, हाँ। उस पे तक नहीं चढ़ने देते। आज भी ऐसी हम्म स्थिति, वो भी मतलब सेम कैटेगरी जिसको आप होमोजेनियस कहते हैं ना, उस हम्म कैटेगरी आज भी हम्म जा रही है। अच्छा, हम्म रही बात जो आप कह रहे हो कि ये जो आरक्षण का है, जहां तक हम्म, मैं समझता हूँ, जी। वो आर्थिक न होकर प्रतिनिधित्व का मामला है। ये सभी जानते हैं आप लोग, हम भी हम्म आपके माध्यम से, किताबों से, संविधान से पढ़ते हैं। हम्म तो मेरा ये मानना है कि अगर आर्थिक स्थिति में नहीं है, हम्म अनटचेबिलिटी के मामले में, प्रतिनिधित्व के मामले में, उस हम्म मामले में वाल्मीकि समाज कहीं भी हम्म अनटचेबिलिटी 100% उसके साथ ज्यादा होती है। हम्म प्रतिनिधित्व किसी मामले में इनका नहीं है। हम्म चाहे आप शैक्षणिक सब देख लो, राजनीति देख लो, राजनीति में तो नील बटे सन्नाटा है। हम्म ऐसा इसलिए मैं मानता हूँ कि जहां तक हो सके उनकी संख्या कम रही होगी। इसकी वजह इनमें क्या से है? कोई राजनीति, इसकी नहीं, इसकी वजह क्या है कि मैं मैं एजुकेशन और रिजर्वेशन तो सारे शेड्यूल कास्ट की जातियों के लिए था, है ना। और जो छुआछूत था उसका सामना कमोबेश, किसी को थोड़ा सा कम, किसी को थोड़ा सा ज्यादा, सबको करना पड़ा। बावजूद इसके आपको नहीं आप नहीं ना, लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पीछे मैं रह गई, इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया? मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसका एक ही कारण है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनको बिल्कुल चाहिए। हम्म जिस भी सरकार किसी की भी बनी है, हम्म उसमें ना तो इनकी कोई भागीदारी रही, ना हम्म इनका उचित मंच पर इनकी कोई आर्थिक आर्थिक स्थिति सुधारने या शैक्षणिक सुधारने के लिए कोई योजनाएं बनी। और जो आरक्षण के नाम पर हमारे में से कोई बंदे, हमारी सहजाति जी। जो चुनकर जाते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के नाम पर, हम्म मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने भी इस समाज के लिए जो वंचित जाति रह गई है, उनके लिए कोई हम्म स्पेशल पैकेज या स्पेशल योजनाएं या इनको शिक्षा से जोड़ने का या किसी रोजगार से जोड़ने का कोई प्रयास किया। चाहे हमारे हम्म सीएम बनो, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं हमारे काफी लोग, हमारी हम्म इसको बिरादरी के जैसे एससी के लोग हैं। हम्म हम्म मुझे पिछड़ा है, जी। मुझे इसका मेन कारण लगता है। हम्म दूसरी हम्म बात हम्म दूसरी बात दूसरी हम्म बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अनटचेबिलिटी के कारण लोगों में ऐसी एक मानसिकता ग्रस्ती हो गई इनमें, मैं जहां तक हम्म समझता हूँ, हम्म कि यार ये लोग अपन को ना तो बराबर बिठाते हैं, ना हम्म इनके साथ रोटी बेटी की किसी का प्रकार का रिश्ता है। यहाँ हम्म तक कि मौत मैयत जो होती है, कोई आदमी के हम्म दाह संस्कार तक ये रहती है। हम्म अगर वाल्मीकि समाज का कोई बंदा, अगर मान लो तो सबको मरना है, हम्म तो उस लकड़ी वो चलते हैं ना, तो यात्रा में उसमें भी शरीक हम्म होना उचित नहीं समझ, ओके। जहां तक मेरे ओके जी। अनुभव। जी डीडी अटवाल जी। जी सर। जी मैं ये आप कहना उठाएं। चाहता हूँ जी। जैसे, जी सर, जी सर, जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, रूपाराम जी की जो बात जहां पर वो खत्म करते हैं या जहां पर से वो बात को कहते हैं कि अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में अंत करने की जो बात की गई थी सर, उस हम्म अस्पृश्यता के दायरे को आप देखिए। ईवी चिन्हैया अगर
वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार का जो फैसला आया था, जिसमें इसे, जैसे रूपाराम जी ने भी कहा कि होमोजीनियस वर्ग है ये सजातीय वर्ग माना, जबकि सर ये सजातीय वर्ग कैसे हो सकता है? इसमें तो विभिन्न जातियों का विभिन्न जातियां सम्मिलित हैं इसमें। फिर विभिन्न जातियों में सर अगर कोई सामान्य वर्ग से यदि अनुसूचित जाति से अगर एट्रोसिटी रखता है या मानसिकता रखता है तो वो तो बात समझ आती है, लेकिन क्या इस मानसिकता में जो वर्ग जिसे हम समझाती मान के चल रहे हैं, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति का वर्ग, उस वर्ग में रहने वाली जातियां ही एक दूसरे से अनटचेबिलिटी करें, ये कैसे संभव है सर? तब अनटचेबिलिटी उनमें भी है सर, उनमें भी ऊपर नीचे छोटे बड़े का यदि भेद है तो ये सजातीय नहीं है। फिर सजातीय वर्ग वह होगा सर जिसमें रोटी और बेटी का व्यवहार हो। क्या इनमें तो इन बाकी जातियों में अनुसूचित जाति की जातियों के साथ में क्या वाल्मीकि, चूड़ा, कुर्मी, क्या ये आपस में आदि धर्मी, बांसफोड़, जो राजस्थान में 59 जातियों को जो समाज कल्याण विभाग ने इंगित कर रखा है, उनमें 59 जातियों में ऐसी क्या ये स्थिति है चीज कि तो आपस में सामूहिक विवाह? ये तो देश भर की समस्या है। और मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों में भी जो तमाम सरनेम के लोग होते हैं, दुबे, त्रिपाठी, शुक्ला, ये एक वक्त तक दुबे की शुक्ला में शादी नहीं होती थी, त्रिपाठी की दुबे में शादी नहीं होती थी। तो ये जो नहीं नहीं, सिस्टम वो मैं बना आपकी है, बात काटना चाहूंगा। ये ब्राह्मणवाद का सिस्टम है, मनवाद का सिस्टम है ना, लोगों को बांटने के लिए सर शुरू से ही बना सर रखा है उन्होंने। जी। तो ऐसा नहीं है कि सर ये मनुवाद का सिस्टम यहाँ है। की बात। जब हम लोग सर जब ये जानते हैं कि ये एक मनुवाद का सिस्टम है, तो क्या हम्म अनुसूचित जाति जनजाति के लोग लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं इस चीज को खत्म करने में, क्या इसके संघर्ष को खत्म करने के लिए अंतर मन में भी कहीं विचार हुए क्या? क्या हम्म हमसे जो जाति थोड़ा सा लाभ लेकर के जो सकारात्मक श्रेणी में आ गई, जैसे जस्टिस गवई ने इस बार इस बात को इंगित किया है सर स्पेशल तौर से, और जस्टिस गवई खुद मानते हैं सर इस बात को कि जिन लोगों ने SC ST के आरक्षण के जो वो लाभ है जिसका आनंद ले लिया, क्या हम उनसे अपने छोटे वर्ग के बंधुओं के लिए ऐसी बात नहीं रख सकते हैं कि वह अच्छा उनकी अटवाल जी, मदद में आगे बढ़े? एक चीज ये रूपाराम जी, आप जो जिक्र कर रहे थे कि ये समाज है जिसको छुआछूत ज्यादा झेलना पड़ा, कहीं ना कहीं जब महाराष्ट्र की बात होती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कम्युनिटी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक रोल रहा है समाज के भीतर, वो वाल्मीकि समाज से करीब रहा है। तो महाराष्ट्र में तो महारों का उत्थान हो जाता है, वो बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं और तमाम तरीके से। वैसा देश भर में क्यों नहीं हो पाया? क्या यह समाज बुद्धिज्म से बहुत दूर रहा, अम्बेडकरवाद से थोड़ा सा कटा रहा, जैसा कि कहा जाता रहा है? और कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं है देखिए सर, ये कि तो क्या है कि आज से पहले, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। हम्म पहले तो मैं उस पॉइंट पे आ जाऊँ जिसमें आपने पहले कहा था कि भाई ब्राह्मणों में भी एक दूसरे में वो स्व गोत्र में नहीं होता है, हम्म स्व जाति में होता है। हम्म आपने जो विवाह संबंध की बात कही थी, वो स्व हम्म गोत्र में तो किसी में भी नहीं होता है, अपने में भी नहीं होता, स्व जाति में। और दूसरी बात जो आपने कहा है, हम्म महार जाति का जो आपने कहा है, हम्म मैं जो कम्युनिटी अपना जो शुरू से शिक्षा से पिछड़ा हुआ रहा हम्म और गांव से या सिटी से बहुत दूर तक उनको बसाएगा, हम्म डिजाइनिंग ही ऐसी रही, वो दूसरे लोगों के कारण अपना नहीं है उसमें। हम्म वो आप समझ रहे हो किन लोगों ने पहली बसावटें की होगी और बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। और रही बात जो आपने कहा कि बाबा साहब के मुहिम से नहीं जुड़ना, मैं समझता हूँ कि ये जो जिस 1 अगस्त के बाद जो आदेश आया, ऑर्डर जी। आया सुप्रीम कोर्ट से हम्म मानेंगे, हम्म उसके बाद ही ये ज्यादा ये प्रोपेगेंडा फैलने लगा कि हम्म वाल्मीकि समाज तो बाबा साहब से जुड़ा हुआ नहीं था, बुद्धिज्म की तरफ था नहीं, और ये शायद RSS नहीं से नहीं, जुड़ा हुआ है, ये बात मंदिरों में ये ज्यादा बात जाता है। ये बात ये बहुत मैं पहले से आपके कही चैनल के जाती नहीं, रही। मैं सॉरी, मेरी हम्म बात सुनो, पहले से नहीं हम्म था सर। हम्म हम भी पढ़ते हैं, आपके हम्म आप जैसे चैनल भी देखते हैं। हम्म आज के बाद आप एक भी कहीं वीडियो या कहीं भी किसी का लेख हो तो मुझे प्लीज फॉरवर्ड करके बता देना कि भाई हम्म उसके बाद पहले भी हम्म वाल्मीकि समाज के लिए ये सब यूज हो रहे थे। तो हम्म मुझे नहीं लगता है कि इस समाज को कहीं ना कहीं आरक्षण की जो लाभ मिलने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, तो उसको हम्म डाइवर्ट करने के लिए या अन्य समाज को उससे हटाने के लिए कि देखो ये तो हम्म मंदिरों से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब का रूल मानते नहीं है, जिनका शायद लगाव RSS की तरफ जा रहा है, इसलिए उनकी ये ऐसी पैरवी हो रही है। मुझे ये बिल्कुल तो उचित नहीं लगा। इस बात ये में मेरी इस समझ की बात है। लोगों का जो आरोप
है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इस बात में कोई सच्चाई है? आपको क्या बिल्कुल लगता है, नहीं, आपका विचार क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, जीरो बट्टे सन्नाटा। हम्म, सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और इनको बिल्कुल आदर्श के साथ उनके। और मैं तो हमारे मैं मेरे पर्सनली गांव की बता, जी। पर्सनली गांव में मैं अदर समाज को, अपने समाज कम्युनिटी को तो है ही, हर हम्म वर्ष बाबा साहब की जयंती से लगा के उनके निर्वाण दिवस हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम, और हम्म सारी उनके लिए बुक से किताबें सारी उपलब्ध हम्म कराना। जो मेरी अपनी इस कम्युनिटी में बहुत उच्च वर्ग तक पहुंच गए, जो अपना आपको कहते हैं कि भाई हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं हम्म और पढ़ लो और आ जाओ आरक्षण ले लो, हम्म तो मैं उन लोगों को से एक चीज कहना चाहूंगा कि हम्म पढ़ाई का जहाँ तक मामला है तो उसको रिजर्वेशन से जोड़ना मैं उचित नहीं समझता। हम्म अगर यही बात बाबा साहब उस समय सोच लेते आरक्षण देते हम्म हुए कि भाई जो पढ़े वो आरक्षण ले ले, अगर हम्म ऐसा होता तो जिस समय आरक्षण लागू हुआ उस समय हमारे समाज के, हमारी कैटेगरी के लोग कितने पढ़े लिखे? हम्म में पढ़े लिखे थे ही नहीं हम लोग, सभी लोग नहीं हम्म थे, तो बाबा साहब हम्म अगर सोच लेते तो आरक्षण देते वो। हम्म, तो उस ठीक। समय तो ऐसी चीज नहीं थी कि पढ़ लो और आरक्षण ले लो। ये तो एक हम्म। प्रतिनिधित्व का मामला है जो अपन सब जानते हैं। तो ओके। जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है हम्म उस समाज को आगे आने में क्या सार्थ है, मुझे ये नहीं समझ। ठीक है। डीडी अटवाल जी, तो 21 तारीख को जो एक आंदोलन कॉल किया गया है, उसको लेके आप लोगों का सोचना क्या है और किस तरीके से देख रहे हैं? आखिरी सवाल है मेरा। मैं इस तरीके, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। 21 तारीख को जो बंद का आयोजन है, कहीं ना हम्म कहीं इस 1 अगस्त का जो फैसला आया है, इस हम्म फैसले को विश्लेषण रूप से, यदि जो हमारा जो बड़ा वर्ग है वो बड़े हम्म पेट रख करके बड़ी बात की तरह सोचता, और वो ये हम्म मानता कि कहीं हम्म ना कहीं जो जो वंचित वर्ग है, जिसमें हम्म बहुत सारी जातियां हैं, हम्म राजस्थान में 59 जातियों में से लगभग लगभग सर 30 से लेकर के 40 जातियां ऐसी है जो आज भी वंचित है। तो हम्म उस वंचित वर्ग को लाभ अब तक नहीं पहुंचा है। तो उस वंचित वर्ग को लाभ का अवसर समझ करके, यदि सारे जो चुन करके गए हुए लोग हैं, जो हम्म हमारी दूसरी अनुसूचित जाति की दूसरे वर्ग, दूसरी जातियों से चुन के गए हुए सर, आप हम्म स्वयं जानते हैं सर कि वाल्मीकि समाज, बांसफोड़, या कोई अन्य समाज जिनकी जिनकी संख्यात्मक भी कम रहे हो, और हम्म जो लोग बहुसंख्यकों का विरोध ना कर पाए, वो लोग बहुत कम है सर। और उन हम्म वंचितों को लाभ मिलने के लिए इस 21 अगस्त का जो भारत बंद है सर, उसका हम्म बहिष्कार होना चाहिए सर। इस प्रकार का मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, जबकि ये स्वागत योग्य कदम है सर। सर हम्म कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका इस कार्य हम्म, को आगे नहीं बढ़ा पाई, तब ओके। न्यायपालिका ने आगे बढ़ करके फैसला लिया है सर। और ओके ये रूपाराम जी, न्यायपालिका का फैसला है सर, नहीं ये व्यवस्थापिका का नहीं है। फैसला, नहीं नहीं, ये अभी आप थोड़ा सा, ये फैसला नहीं है, ये टिप्पणी है कि राज्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ये राज्य के ऊपर डिपेंड है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल। करना ही है, मैंडेटरी नहीं है नहीं नहीं, ये ये सर ये आप, ये ये राय है तो सर, विमर्श है, जी विमर्श है कि कर सकते हैं। अब ये कौन विमर्श, सा राज्य करेगा, किस सोसाइटी के लिए करेगा, ये तो बाद की बात। ये बात की बात की विषय। बात। जी रूपाराम जी, आखिरी सवाल मेरा यही है जो मैंने अटवाल जी से पूछा, हम्म। 21 अगस्त का। मैं तो यूं कहूंगा सर कि इसमें बहुत से लोग हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो, हम्म उनका सोचना ऐसा है कि अगर कुछ जो पीछे छुटी हुई जातियां हैं, शेड्यूल हम्म। कास्ट SC ST में, उनको अगर कुछ मिल जाएगा उनसे तो वो हमसे अलग हो जाएंगे। मैं नहीं अच्छा समझता। एक मिनट, मैं रोक अगर रहा हूँ आपको, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक, हाँ ये हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, बात कंप्लीट करें। मैं यूं कह रहा था कि अलग होना को तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हम एट्रोसिटी पे एक हैं, बाबा साहब के नाम पे एक हैं, संविधान के हम्म नाम पे हम सब एक हैं। अगर हम्म कुछ व्यवस्थाएं हम्म जिन लोगों को पहले मिल गई, उनमें हम्म से कुछ व्यवस्था अगर जो पीछे छोड़ गए उनको हम्म अगर मिल जाए और हम्म सब लोग बड़ा दिल करके इसको एक्सेप्ट करें, तो हम्म कटने की, अगर आप विवाद करेंगे हम सब मिलके हम्म एक हम्म दूसरे का प्रतिरोध करेंगे तो मतलब अपन सब लोग एक रहेंगे, लेकिन मेंटली में ये हो जाएगा कि यार उन्होंने उस समय हमारा विरोध किया। हम्म एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। हम्म वाल्मीकि समाज का विरोध अपने में से ही लोगों ने किया है, हरदम, हम्म अभी नहीं, इसके बाद में 2012 में शायद मुझे याद है, हमारे राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा सरकार थी, उस समय एक ऑर्डिनेंस था उनका कि भी MA या BA करने के बाद वाल्मीकि समाज को SI या कुछ ऐसी टेम्परेरी नौकरी उनको दी जाए ताकि हम्म उनका रोजगार मिल जाए। उस समय हमारे समय में, किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी समाज हो, हमारा ही हम्म बंदा जाके उसको हाईकोर्ट में फाइल किया और उसको स्टे लाया उसको। तो इसमें हम्म किसका बुरा?
उसमें तो किसी का आरक्षण जाने की कोई बात ही नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अपने ही लोगों में से जिसको मलाई मिल रही है, जो लोग कह रहे हैं कि मलाई खा रही है, किसी की मलाई छूट रही है, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा, कोई कौन किसकी छीनेगा भाई। जैसे आरक्षण मिला, सब लोगों को बराबर मिला, कुछ लोग एडवांस थे और उस वजह से आगे बढ़ गए, और अब कुछ लोगों अच्छा, को कुछ रियायतें मिल रही है। ठीक है, ठीक है। रूपाराम जी और अटवाल जी, एक सवाल है आप लोगों से, आखिरी दोनों लोगों से। रूपाराम जी, आप बताइए कि बोलिए। एक बात ये कही जा रही है कि ये इससे कहीं ना कहीं जो एक समाज है उसके बीच में बंटवारा होगा, समाज बटेगा, पहली बात। दूसरी बात कि नहीं चूंकि बचेगा। समाज मैं बटेगा तो जो अम्बेडकरी आंदोलन है वो कमजोर होगा। और तीसरी बात, ये कहा जा रहा है कि वर्गीकरण करने की बजाय कि अच्छा ये नहीं था कि जिनको सरकार बढ़ाना चाहती है उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं करती है, उनके लिए अलग से स्कूल कॉलेजेस हॉस्टल खोले जाते हैं, या फिर उनके लिए अलग से इस रिजर्वेशन के अलावा 2% 4% 5% रिजर्वेशन दिया जाता पिछड़ेपन के बिल्कुल आधार बिल्कुल पे, जैसा बिल्कुल जैसा बिल्कुल। ईवीएस को दिया गया। मैं तो कहता हूँ जो पूरा 100% उसमें से 90% ओबीसी एस सी कर दो। लेकिन जो अभी जो व्यवस्था मिल रही है कुछ लोगों को, उसमें अगर उसमें किसी को तकलीफ होने की क्या जरूरत है? जी मुझे ये अटवाल समझा जी। दो, वो विरोध करने का कारण क्या है? मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा सर। जी 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 मैं जी। पूछना चाह रहा हूँ कि जो विरोध विरोध का कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं, भारत बंद मैं करवा रहे मैं हैं, इस सवाल उसका का मेन जवाब कारण नहीं दे क्या है? सकता। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है। देखिए, मैं हम बता रहा आपकी हूँ ना राय भी आपको, ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपकी राय मैं भी ले बता रहा रहा हूँ सर, द पांच हूँ। एक मिनट दीजिए। हम्म उनका दो ही मोटो स्लोगन है कि हम्म भी एक तो आपने कहा कि हमारा समाज बढ़ जाएगा, जो किसी हम्म कीमत पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक आरक्षण को छोड़कर बाकी सब चीजों पर दलित समाज हम्म है। दूसरी पॉइंट, हम्म दूसरा वो कहते हैं कि ये लोग पढ़ लो और आ जाओ। हम्म तो जहां तक हम्म पढ़ने का बात है, वो आरक्षण से बिल्कुल अलग है। पढ़ाई का और आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। जिस समय आरक्षण लागू हुआ उस समय हमारे समाज की कई जातियां पढ़ी हुई नहीं थी, हम्म फिर भी बाबा साहब ने आरक्षण दिया। हम्म तो जब अवसर मिलेंगे तो ये लोग पढ़ेंगे और आगे आ जाएंगे। हम्म तीसरी पॉइंट वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो बेटी रोटी बेटी का जो रिश्ता है, वो आप हम्म कैपेबल हो जाओ, मान लो कोई हम्म डॉक्टर बन लो, कोई आईएएस बन लो, कोई अफसर बन जाओ, तो ऑटोमेटिक हम्म। शादी हो जाएगी। देखिए, वो तो मैं हो रहा एक ही है सवाल आज पूछ, के वक्त में, आज के वक्त में ये एक हो बार रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम्म बिल्कुल सही कहा, हम्म बिल्कुल सही कहा, हो रहा है। लेकिन मैं वो चाह रहा हूँ कि वो तो क्या है कि अपरिस्थित, बाकी जो स्वजाति में, जैसे मान लो वाल्मीकि हो, चाहे कोई हम्म जाटव हो, चाहे कोई हम्म चमार हो, तो वो क्या हम्म अपनी हर शादी आईएएस और आरएस ही करते हैं क्या? हम्म अपनी बेटी समाज में किसी को तो देते हैं ना, तो वही अपना समाज हम्म। है। जनरल में दो ना, लोअर दो, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसमें बड़ा सवाल कंडीशन है क्यों? क्या जिसपे आप वाल्मीकि ये लोग, तो आप वाल्मीकि लोग अफसर बन जाओ, या बड़े अफसर बनो, या बड़े उद्योगपति बनो, या बड़े पढ़े लिखे हो, तो भी हम देखिए, बेटी का ये रोटी ये का हिस्सा, ये ये तो ये कंडीशन हो ये गई। ये अलग अलग बहस का मुद्दा है, और आप भी मानते हैं कि आज नहीं भी मैं जितनी मैं मैं शादियां ठीक जितनी भी शादियां होती एक हैं मिनट किसी सर। भी समाज में, रूपाराम जी मेरी बात सुनिए, जितनी भी शादियां होती है समाज के भीतर, या तो लड़के लड़की की मर्जी से होती है, जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं वो भी एक बात, नहीं भी होती है सर तो सर तो जो जो समाज है वो अपनी आर्थिक एक स्थिति देखता ही है। पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरकास्ट आपने, अगर आप अधिकारी हैं तो आप प्यून के लड़के को अपनी बेटी नहीं देंगे, आप जरूर चाहेंगे कि आपसे आपके समकक्ष लड़का मिले, तो ये तो एक अलग बहस का मुद्दा है। जी सर। जी, मैंने दो तीन सवाल पूछे हैं रूपाराम जी से, अगर आपने सुने हो तो मैं वही जवाब चाहूंगा आपसे। कि कहा जा रहा है कि समाज बट जाएगा, कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन को बढ़ा देना चाहिए। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि तमाम समाजों में लोग आ, योग्य नहीं अगर मिलेंगे तो सीटें छूट जाएंगी, फिर वो जनरल को चली जाएंगी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था कोई पहली बार की नहीं है। ओबीसी में एमबीसी और एसबीसी का आरक्षण अभी भी व्यवस्थित चल रहा है सर। वहां समाज तो बटा नहीं सर, वहां जातियां तो बटी नहीं है सर। अगर हम दूसरे वर्गों की कहीं बात करें तो कहीं भी सर जनरल से ईडब्ल्यूएस जब बाहर आता है तो वहां बंटवारा नहीं हुआ है सर। ऐसा बंटवारा एससी एसटी में क्यों हो जाएगा सर बंटवारा? और अगर ऐसा बंटवारा अगर हम मान के चल रहे हैं तो क्या सर, यदि जैसे हमारे पास 15% आरक्षण है एससी का, अगर 15% में 7.5% हम वंचितों के लिए छोड़ दें और बाकी के 7.5% जो थोड़ी सी कम्युनिटी, थोड़े जो लोग ऊपर उठ गए उनके लिए छोड़ दें, तो 7.5% में वंचित लोग भी तो शामिल हो अच्छा, जाएंगे सर। एक एक इसमें बात हमारा बंटवारा बताइए, कहाँ है सर? एक बात है तो बताइए, हमारे जो पास एक अनुसूचित जाति का जो साढ़े, जो ये बार बार कहा जा सर रहा है कि जो अनुसूचित लोग जाति का आगे तो बढ़ गए 15% है हैं, ही हमारे पास। कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं और जो लोग पीछे छूट गए हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने कई बार किया आप लोगों ने।
लेकिन आप लोगों को भी पता है कि हर समाज का हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा और ना ही पीछे छूटा है। आप दोनों तो अपने हम समाज में इतने आगे भी बढ़े चाहते ही हैं। नहीं है ना सर। आप दोनों अपने समाज में आगे बढ़े हैं, वैसे ही और लोग भी आगे बढ़े हैं। और एक चीज इसमें और भी है जो एक गलत धारणा है कि किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। इसको इस तरीके से भी देखना होगा कि जिस जाति के बारे में कहा जाता है कि ज्यादा मिल गया, उसका जो पॉपुलेशन है वो टोटल एससी पॉपुलेशन का 50% है। तो जब वो पॉपुलेशन में ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा दिखेगा। अगर उसको उसके कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, सर अगर आप उसको कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज में देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं है। ये तो धारणा मैं, एक जो है, आपका ये बिल्कुल कहना धारणा है, आपका बिल्कुल कहना है। ये धारणा जो है ये बार बार फैलाई जाती है, जिसके बारे में भी हम लोग को सोचना होगा कि उसको ज्यादा मिल गया। नहीं, अगर एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 100 है सर हम में और टूट और कहाँ है, उसमें आप ये से बताइए हम में 100 टूट में कहाँ है। से, मेरी बात सुनिए, 100 में से 50 जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ तो ज्यादा दिखेंगे ही ना। वैसे मान लीजिए कि आप पूरे भारत की संख्या देखें तो 75 और 85 और 15 का बात होती है कि 85% हम्म, बहुजन है, 15% अगड़े हैं। ठीक है, तो कहीं भी भीड़ में जहाँ 1,000 आदमी इकट्ठे हैं, वहां पे निश्चित तौर पे बहुजनों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वो ओवरऑल ज्यादा है ना। अगड़ों की संख्या कम होगी क्योंकि ओवरऑल कम है। तो इसको इस तरह सर भी तो देखने की मैं भी तो यही जरूरत है। कह रहा हूँ कि जिनकी हाँ, संख्या, क्योंकि जिनकी मैं क्योंकि भी एक तो यही अगर कह मिनट, रहा एक हूँ। अगर मिनट, एक मिनट। अगर 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 इसका किसी दूसरे समाज में लोग बढ़े हैं तो आपके समाज में भी तो आप दोनों बैठे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं और तो फिर मैं, रूपाराम जी अधिकारी हैं। सर मेरी बात सुनिए, मैं ये तो जी। कह रहा हूँ कि इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसका बहुमत है, जो संख्या में ज्यादा है, वो आगे बढ़ो, और जिसकी जो छोटे समुदाय में रह गए उनकी कोई जरूरत नहीं, वो पीछे पड़े रहो। इसका मतलब तो ये है ना, आपके संख्या के आधार नहीं, पर। इसकी इसकी मैं, आपका मतलब आप क्या है? उसको, आप मिसकोट कर रहे हैं उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा, आप जो एक चर्चा चलती है कि ज्यादा है, तो ज्यादा इस वजह से दिखते हैं क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी हाँ भीड़ तो, में जहाँ 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, वहां पे ऑब्वियसली जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी, वो ज्यादा दिखेगा ही, बजाय कि जो तो अगड़े हम हैं ये उनके। मेरा कहने का मतलब यही तो हम्म है, जो हम्म संख्या में ज्यादा है उन्होंने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली। अब वो हम्म। लोग सत्ता में आते हैं, चाहे इधर के नहीं, तो जाओ आपने चाहे क्यों उधर नहीं के जाओ, बनाई, तो गला आपके तो। समाज ने क्यों नहीं बनाई? तो तो ये क्या मैं सर कह आप रहा हूँ ना, हमारा समाज संख्या में कम है, हम्म। संख्या में कम है, ओके। जनप्रतिनिधि में भागीदारी मिल नहीं रही है। हम ये हम्म। कह रहे हैं ना, हम उनके बराबर संख्या हम्म। में नहीं है, तो संख्या में ओके। नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही पीछे रह जाओ। हम्म जो हमारे, भाई जो आरक्षण मिला है एससी वर्ग में, वो तो एससी नाम से मिला है ना, कोई जाति विशेष से तो मिला नहीं कि अभी इनकी हम्म संख्या जाती है इसलिए एससी में इनको ज्यादा दिया जाता है, ऐसा तो मिला नहीं। हम्म वो हम्म तो शेड्यूल कास्ट के नाम से जो आरक्षण है, तो उसका हम्म मतलब ये थोड़ी है कि एक बाप के चार औलाद है तो वही आरक्षण खाएंगे, भी एक भाई के एक है तो वो बेटर रहेगा। हम्म ऐसा होता है क्या? सिस्टम हम्म। आरक्षण का मतलब नहीं, ये है वो कि तो वो जन तो वो तो भागीदारी देखिए, नहीं हो, जिसकी जन आप जो भागीदारी, एक मिनट सर, आप एक जो मिनट सर, एक एक बात मिनट, मुझे कह पूरा रहे कंप्लीट हैं कंप्लीट कि करने दो। आर्थिक आधार मुझे पे नहीं कंप्लीट करने दिया दो सर। गया, कि सर पढ़े मुझे लिखे कंप्लीट लोग करने कब दो। नहीं थे जब शुरू हुआ था। लेकिन आज के डेट में वो समस्या नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। आज के डेट में मैं हर मुझे समाज कंप्लीट का करने दो आदमी तो, पढ़ा लिखा मुझे है। बोलने दोगे तो सर। एक सर मेरी फॉर्म बात तो पूरी होने निकलता दो। है, 10 सीटें निकलती हैं, तो लाखों फॉर्म आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो। सर मेरी 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 एक बात तो पूरी होने दो। हम्म मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरक्षण की जो मूल भावना है, आपका प्रतिनिधित्व, ये है हम्म ना, क्या आरक्षण या हम्म शिक्षा से है उसका? हम्म शिक्षा से, आर्थिक से उसका क्या लेना देना, मैं ये नहीं समझ पा रहा। हम्म। ये जो लोग जोड़ रहे हैं उसको, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप नहीं, अगर आपको, संख्या में अगर नहीं हो, अगर मान आप लीजिए वो कि नहीं हो। मैं ये चाह रहा हूँ आपका पद कि क्या है, जो समुदाय, एक सेकंड आपका आप पद बीच में क्या नहीं है? सकते प्लीज, मैं जो जी। कंप्लीट करने दो, मुझे हम्म कंप्लीट करने दो, मुझे हम्म कंप्लीट। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आरक्षण का मतलब ही यही है कि जनप्रतिनिधि, जिसका जनप्रतिनिधित्व नहीं है, वो समाज चाहे हम्म कम हो चाहे ज्यादा, उसको मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसीलिए तो आपकी बात आरक्षण पूरी हो मिला है। गई। आपकी बात पूरी हो गई। अब मुझे ये सर मैं ये बताइए कहना कि चाहता आपका हूँ, पद, सर 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 नहीं, मेरी अटवाल बात जी भी एक सुनिए। मिनट, अटवाल जी एक मिनट, रूपाराम जी आपका पद क्या है? आपका पद क्या है, किस डेजिग्नेशन पे हैं आप? मैं पंचायत राज में हूँ सर मैं। ठीक है। आपने जब नौकरी के हम्म लिए फॉर्म भरा होगा तो एक योग्यता होगी ना, हम्म। कि ग्रेजुएशन है कि एमए है, क्या सर थी मैं योग्यता? सर मैं बिल्कुल मुझे, समझ रहा हूँ आपकी नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, तो मैं मुझे मेरी बिल्कुल मेरी समझ रहा सवाल, हूँ उस बात मेरी सवाल का को। जवाब दीजिए, मैंने मैं आपको बिल्कुल सुना। समझ रहा हूँ आप क्या नहीं कहना नहीं, चाह रहे हो, आप मैं मेरी, आपकी आप भावना मेरे देखो सवाल समझ का रहा हूँ। जवाब तो दीजिए। मैं समझ गया कि आप हम्म। समझ रहे हैं, लेकिन आप, जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको भी तो समझाना है जब बात हो रही है। आप बताइए कि आपकी बोलिए योग्यता बोलिए। क्या थी? योग्यता क्या थी? योग्यता मैं रही सर, होगी ना फॉर्म में।
क्या योग्यता थी आपकी नौकरी की? मैं एमए कर रखा था कंप्लीट, नहीं नहीं, एमए इन जो हिस्ट्री। जो जॉब निकला था उसके लिए लिखा होगा ना कि हाँ योग्यता ये है, क्या योग्यता थी आपकी नौकरी की? हाँ हाँ, थी बिल्कुल कंप्लीट, क्या क्या योग्यता थी तभी आए उसमें। योग्यता? ग्रेजुएशन थी रही होगी वो हाँ हाँ हाँ, ना? अगर मान लीजिए कि अगर नहीं आपने थे। ग्रेजुएशन नहीं किया होता तो क्या आप इस पद पे बैठे हम्म रहते हैं? ऐसे ही अटवाल जी आप भी हम्म हैं, तो आप नेट किया होगा, पीएचडी की होगी, तभी तो इस पद पे बैठे हैं ना। तो जो एक आप सवाल उठा रहे हैं रूपाराम जी कि योग्यता का कोई मतलब नहीं है, योग्यता से कोई बात नहीं है, तो ये तो सवाल मतलब आज के वक्त में देखिए, बाबा साहब ने जब आरक्षण दिलवाया था तो भी जो नौकरियां थी 10वीं पास लोग जाते थे कि नहीं जाते थे? जो 7वीं 8वीं पास लोग होते थे वो क्या बनते थे? वो कहीं ना कहीं लेबर क्लास में जाते थे, रेलवे में जाते थे, वो प्यून बनते थे। कोई 8वीं पास आदमी को कोई अधिकारी तो बना नहीं दिया जाता था ना उस व्यवस्था में भी। सरकारी नौकरी में भी क्लर्क वही बनता था जो 10वीं पास होता था, इस बात को मानते हैं ना? तो जो सर बात आप ये इसका बिल्कुल। कह रहे हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं कि योग्यता का कोई मतलब नहीं है, जो पीछे छूट गए उनको आगे लेके आओ, जो 4 आदमी है वही लेगा, एक आदमी पीछे छूट जाएगा। आज के वक्त में देखिए, हर समाज में हर लोग पढ़ा लिखा है, लाखों लाखों लोग कतार में खड़े हैं। वैकेंसी जब 10 लोगों की वैकेंसी आती है तो ठीक है, तो अब नाकाबिल लोगों की वो नहीं है कि लोग काबिल नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं सर, अनुच्छेद 16(4) के अंदर जिस प्रकार से वर्णित जो मूल भावना है सर, हम्म उस भावना को हमें समझना चाहिए सर। उसमें स्पष्ट वर्णित है सर कि राज्य अपने नागरिकों या वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व हम्म राज्य की राय में अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनको नियुक्तियों पदों के लिए आरक्षण से नहीं रोक सकता सर। तो हम्म। जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है सर, उन्हीं लोगों के लिए तो हम बात कर रहे हैं। हम ये लेकिन कह रहे हैं, संविधान में, आप लेकिन स्वयं भी तो हाँ, ये मान रहे हैं सर कि हम्म आप स्वयं मान रहे हैं ना इस बात को कि आपका वर्ग भी पढ़ा लिखा तो है, लेकिन पढ़ा हम्म लिखा होने के बावजूद वो शामिल नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए हम्म शामिल नहीं हो पा रहा है सर कि उस वर्ग में जो बाकी के लोग हैं, जिनके पास सुविधाओं के ज्यादा लाभ थे, उन्होंने हम्म अपनी सुविधाओं से फायदा लेकर के वो लाइन में आगे दौड़ रहे हैं सर। इसलिए उनसे हमें बराबरी करने के लिए, उनके साथ आने के लिए सर एक लाइन से चलना होगा सर। सर हम्म 1 तारीख के जो फैसला, 1 अगस्त का फैसला है, उसमें न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की राय बहुत मायने रखती है सर। उसमें हम्म उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहली पीढ़ी आरक्षण को लेकर अगर हाई लेवल तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार होने से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है सर। दूसरी बात सर, यही बात मैं 2000 इसी मामले में सर पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह को कोट करना चाहता हूं सर। उन्होंने कहा कि 56% अंक प्राप्त करने वाला पिछड़ा 99% अंक प्राप्त करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दिए जाने के लिए योग्य है सर। इसका अर्थ ये था सर कि हाई क्लास सुविधाएं हैं, हम्म। जबकि इन्हें पिछड़ों को तो सर किसी प्रकार की सुविधाओं के लिए ठीक है, संघर्ष करना ठीक है, पड़ रहा है। ठीक है। बहस जहां से भी शुरू हुई थी, जितनी भी बहसें हम लोग कर लें, सबसे बड़ा सवाल जो है बिला त्रिवेदी जी ने उठाया था कि जो इस तरीके के संशोधन होते हैं वो सीधे आपको संसद के जरिए होते हैं, सरकारें करती हैं। क्योंकि जिस लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, जो सोच के बनाया गया था, वहां पे अगर उसकी हम व्याख्या करेंगे तो जो आदेश अभी आया है वो आदेश सही नहीं है, जिसको लेके तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या फिर सोशल जस्टिस के लोग हैं, जो कि अलग अलग सोसाइटी के हैं, ये नहीं कि एक ही सोसाइटी के हैं, इस बात को कह रहे हैं। सर आप जिस अनुच्छेद की ओर हमें इंगित करना चाह रहे हैं, 341 342 के लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर कहीं भी ये 341 और 342 का विवाद ही नहीं है सर। क्योंकि कोर्ट में न्यायमूर्ति सीजे मुख्य न्यायमूर्ति जो चंद्रचूड़ जी है, उन्होंने स्पष्ट किया है सर कि 341 342 का कहीं हनन नहीं है सर। नहीं है, चंद्रचूड़ जी संविधान नहीं है, ना ही कोई और संविधान है। संविधान अपने आप में संविधान है। चंद्रचूड़ जी को, चीफ जस्टिस को संविधान के हिसाब से चलना है। और संविधान में आवाज जो क्लियर नहीं आ लिखा रही आपकी। है, तो और क्या सर जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से काम करना है। और तमाम जो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या फिर सोशल जस्टिस के लोग हैं, उनका तमाम ये कहना है, या फिर जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने जो बात कही कि जो वर्गीकरण की बात है, इसके खिलाफ कोई नहीं है कि जो समाज पीछे छूट गया उसका आरक्षण
अलग से मिलना चाहिए या फिर उनको स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ कोई नहीं है। हर कोई चाहता है कि सब कोई आगे बढ़े, खासतौर पे इसी समाज के लोग। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला और ये टिप्पणी आई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पर भी हमें सोचना होगा। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी राय रखी और जिस तरीके से हम लोगों ने बातें की। और मुझे इसलिए बातें करनी पड़ी एक पक्ष की तरह, क्योंकि आप दोनों एक ही पक्ष के लोग थे। तो जो दूसरा पक्ष है उसके मन में जो सवाल थे, मुझे वो आपसे पूछने थे। तो चूंकि उस समाज का कोई आदमी नहीं था, दूसरे समाज का, कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से व्यवस्था दी गई, टिप्पणी की गई, वो टिप्पणी अपने आप में कितनी संवैधानिक है, इस पे बहस होनी चाहिए। बाकी आपने अपना पक्ष रखा कि हाँ, ये जो जो टिप्पणी है ये सुप्रीम कोर्ट की, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं। समाज में निश्चित तौर पे एक मैसेज जाएगा जो वाल्मीकि समाज है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर, आपने शामिल किया देखते इसके लिए रहिए। आभार प्रकट। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। दलित तो दस्तक का आभार कि उन्होंने वाल्मीकि समाज की जो आवाज थी, जो कहीं जी ना कहीं हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, दलित जी दस्तक ने उस आवाज को सुनने की कोशिश की। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं जी, सर। अटवाल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम दलित दस्तक हैं, और दलित दस्तक का मतलब होता है हर समाज की बात सामने रखना, दलित समाज की तमाम जातियों की बात सामने रखना, उनके बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं, किस समाज के मन में क्या है, जब ऐसा मौका है तो उस हर समाज की बातों को शामिल रखना। आप दोनों ने बहुत समय दिया, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और संभव हो तो आर्थिक मदद भी करिए। जय।